आज इस वीडियो के अंदर हम दो आईपीओस को डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको इन आईपीओस में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। जैसे कि ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस का आपके सामने आईपीओ आ चुका है और एक एसएमई आईपीओ भी आ गया है। एसएमई आईपीओ किसका आया? आपके सामने आया जीएसएम फॉइल्स का। हम इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इनफैक्ट आप लोगों को इस वीडियो में ये सीखने को मिलने वाला है कि आज के बाद कोई भी आईपीओ आपकी आंखों के सामने आए, क्या आपको उसमें पैसा लगाना है, नहीं लगाना, लगाना है तो क्या देखकर लगाना है, नहीं लगाना तो क्यों नहीं लगाना। तो देखिए, जब भी आप अपने डीमेट अकाउंट में जाएंगे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जैसे ऊपर जाके मोर पे जाके आईपीओ पे जा रहा हूँ। यहाँ पर जो भी आईपीओ आए होंगे मेरे सामने आ जाएंगे। सबसे पहले तो ये जीएसएम फॉइल्स का जो आईपीओ है एक एसएमई आईपीओ है। इसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड का आईपीओ आया हुआ है। अब ये आपको दो बार क्यों दिख रहा है? एक यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर जब ये ईएमपी लिखा होता है तो इसका मतलब होता है ये एम्प्लॉयज के लिए है, ठीक है, जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। क्या आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो? नहीं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बट आप अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। अब अप्लाई करने से पहले इसका फायदा क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो कभी भी कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम आके पैसा उठाना चाहती है, लिस्ट होना चाहती है शेयर मार्केट में, उसके शेयर्स को कोई भी एक्सचेंज पर खरीद सके, बेच सके, इसके लिए वो लिस्ट होती है। और इससे होता क्या है, जो कंपनी पैसा उठा रही है दे टेल यू कि वो उसका क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली कंपनी दो तरीके से पैसे को यूज करती है। एक होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर पैसा उठा रहा हूँ और मैं कंपनी के एक प्रमोटर हूँ, मेरे पास शेयर्स हैं, तो मैं अपने शेयर्स बेच रहा हूँ, इसे बोलते हैं OFS, ऑफर फॉर सेल, ठीक है। और एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है आईपीओ का, जो होता है फ्रेश इशू। तो फ्रेश इशू का मतलब होता है कि ये जो कंपनी पैसा उठा रही है ये कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए यूज करने वाली है। तो बेटर क्या होता है कि कंपनी पैसा मांगे अपनी ग्रोथ के लिए, ना कि शेयर होल्डर जो ऑलरेडी है, चाहे वो प्रमोटर हो, वो अपना आके शेयर बेच जाए। तो जब आके कोई भी जिसके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो आके अपने शेयर्स बेच रहे हैं, विच इज नॉट टू गुड। अगर उसे कंपनी पे भरोसा है, उसे लगता है यहाँ से और ऊपर जाएगी, तो वो बेच क्यों रहा है? वो प्रॉफिट बुकिंग करने आ रहा है कि भाई अभी मार्केट चल रही है। तो होता क्या, जब भी मार्केट में बुल रन चल रहा होता है, अभी आप निफ्टी को देख रहे हैं, निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बना चुकी है, निफ्टी भाग रही है। हम क्या देखते हैं कि जब भी मार्केट में बुल रन चल रहा होता है, अलग अलग कंपनीज आके अपना आईपीओ लेकर आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें दिखता है यार मार्केट चढ़ता हुआ जा रहा है, इसमें लोगों को लग रहा है कि खरीदो खरीदो खरीदो, तो उनके भी शेयर्स खरीद लिए जाएंगे। इसलिए ज्यादा आईपीओ कब आते हैं? जब मार्केट बुल रन में होता है, जब मार्केट बियर रन में होता है, जब मार्केट गिर रहा होता है। तो मार्केट में इतने आईपीओ नहीं आते जब मार्केट गिर रहा होता है। तब जब बुल रन चल रहा होता है तो काफी आईपीओ आते हैं। तो अभी हम आईपीओ को डिस्कस कर रहे थे। अब इस आईपीओ में आप क्या क्या देखते हो उसे समझना जरूरी है। सबसे पहले तो आईपीओ एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22 तारीख से लेकर 27 तारीख तक ये आईपीओ खुला हुआ है। क्या आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? अब ये पैसा मांग कितना रहे हैं इसे समझिए। अगर आप देखेंगे, पहली बात तो कह रहे हैं कि कम से कम 39 शेयर खरीदोगे आप एक बार में, एक मतलब, इसे हम बोलेंगे एक लॉट, ठीक है। 39 शेयर्स का एक लॉट है, आपको कम से कम 39 शेयर्स हमारे खरीदने हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको कम से कम 4000 शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है। एसएमई आईपीओ थोड़ा महंगा पड़ता है रिटेलर्स के लिए। मैं आपको समझाता हूँ क्या एसएमई मतलब। एसएमई का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये एक स्पेशल कैटेगरी है आईपीओ निकालने की। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर देखिए 4000 शेयर्स है, इंटू 32 रुपये का भाव है, तो आपको कम से कम 1,28,000 रुपये लगाने पड़ेंगे, ठीक है, अगर आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। बट अगर आप एक नॉर्मल आईपीओ होता है जिसमें रिटेलर्स आराम से पैसा लगा सकते हैं, वो उसमें क्या होता है कि 15,000 रुपये से ऊपर कभी भी नहीं मांगेंगे आपसे। अच्छा, तो 39 इंटू आप अपर बैंड ले लो, उसमें दो प्राइस होते हैं। जैसे अगर कोई आईपीओ कम सब्सक्राइब होगा तो उसे नीचे प्राइस बैंड पे भी आप लिमिट लगा सकते हो, शायद आपको मिल जाए। बट जो भी अच्छा आईपीओ आएगा वो कभी भी आपको लोअर प्राइस बैंड पे नहीं मिलेगा, वो हमेशा हायर प्राइस बैंड में मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि आप इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक कोई भी बिल्ड लगा सकते हो। आप अपनी बोली लगा सकते हो कि मुझे इस प्राइस पे खरीदना है। आ गई बोली तो मिलेगा, नहीं आएगी तो नहीं मिलेगा। बट अच्छा आईपीओ कभी भी हायर प्राइस बैंड से नीचे नहीं मिलता। तो अगर हम 383 के हिसाब से देखें तो आपको, जैसे मैंने बोला था कि 15,000 रुपये मैक्सिमम लगेंगे, तो यहाँ पर दिख रहा है 14937। हाँ। ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी अगर आप लोग भी इसमें पैसा लगाना चाहते हैं। हाँ, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस में। सो आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी 14,937 रुपीज। ये मिनिमम हो गया। अब मैक्सिमम कितना लगा सकते हो आप? सीधा सीधा 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि 2 लाख रुपए से ऊपर की रिटेल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद आप HNI कैटेगरी में चले जाते हो। तो इंटू में अगर 13 कर दूंगा तो आप मैक्सिमम 1,94,000 रुपीज मोटा मोटा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1,94,181। सो ये आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं।
बट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे होंगे उसमें एक लॉट भी मिल जाए तो बड़ी बात है। तो इसलिए करना क्या चाहिए, कभी भी अगर हम आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें एक अकाउंट से ना अप्लाई करके घर में और भी लोगों के अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए। मान लो अगर आपको इसमें अप्लाई करना है, आपको लगता है इसमें फायदा होगा, अभी कैसे पता लगेगा फायदा होगा नहीं होगा ये हम भी देखेंगे। आईपीओ की एनालिसिस होती है, ठीक है, वो किस किस बेसिस पे होती है वी विल टेल यू। बट आईपीओ का मतलब ये है कि अगर मैंने आज खरीदा तो कुछ ही दिनों में मुझे बेनिफिट हो सकता है। वो कितने दिन है वो आई विल टेल यू। अभी जिस दिन लिस्टिंग होगी उसी दिन अगर वो बढ़कर खुल गया 10%, 20%, 50% बढ़कर खुल गया, तो अगर 50% बढ़ गया तो 15,000 रुपये लगाए थे 7,500 रुपये का मुनाफा हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि आईपीओ में पैसा लगाएंगे। बात यह है कि अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट चाहिए और बहुत सारे लोगों को अगर मुनाफा दिख रहा होगा तो सभी लगाएंगे। तो इसे बोलते हैं कि सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो गया। कितना हो गया वो कैसे पता लगता है वो भी अभी हम देखेंगे। पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट चाहिए तो आप अपने नाम से भी अप्लाई करो, मम्मी के नाम से भी अप्लाई कर दिया, पापा के नाम से भी अप्लाई कर दिया, घर में और भी जो सदस्य हैं उनके नाम से अप्लाई कर दिया, तो उससे होगा क्या कि किसी ना किसी को अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो अलॉटमेंट जिसे नहीं मिलेगा उनका रिफंड आ जाता है। ठीक है, अब समझते हैं। अभी हम पहले यहाँ पर चलते हैं ऑफिस पे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो 22 तारीख को ये आईपीओ खुला था। ठीक है, आज हम वीडियो बना रहे हैं, आज क्या तारीख है 24 है। अब 27 तारीख तक लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अलॉटमेंट कब शुरू होगी, 28 तारीख को अलॉटमेंट मिलेगी। जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलती है उनका रिफंड अगले दिन आ जाता है, 29 तारीख को रिफंड आ जाएगा। ठीक है, अब अलॉटमेंट 29 तारीख की है और लिस्टिंग एक्सचेंज पे कब होगी 30 तारीख। अच्छी बात क्या है कि ये इलेक्शन से पहले पहले हो रहा है। सो इलेक्शन की वॉलिटिलिटी जो भी होगी वो 4 तारीख को है। तो ये इलेक्शन से पहले पहले है, इसे एक्सचेंज पे लिस्ट कर देंगे इलेक्शन के रिजल्ट से पहले पहले। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, ये समझना जरूरी होता है। इसके बाद आते हैं डिटेल्स पर। जब हम डिटेल्स पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको पहले तो कंपनी के बारे में बताया जाता है। अब ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2014 में। बेसिकली क्या करते हैं, आजकल कोवर्किंग का बहुत ज़माना चल गया है कि भैया ऑफिस पूरा मत खरीदो, आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, आपके पास 4 एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपको उनके लिए 4 लोगों के लिए जगह चाहिए, तो आप पर सीट के हिसाब से पे कर दो। पर सीट के हिसाब से 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड द ऑफिस। आप पर सीट के हिसाब से पे करते हो। मान लो 8,000 रुपये है 5 लोगों का, तो 40,000 रुपये देना है, और खुद का पूरा ऑफिस खरीदना पड़ेगा किसी को तो 1-1.5 लाख रुपये का रेंट देना पड़ सकता है। तो आजकल कोवर्किंग का ज़माना बहुत है, खासकर टीयर 1 सिटीज़ में। ठीक है, दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, कोलकाता में, यहाँ पर कोवर्किंग का एक ट्रेंड आ गया है। तो ये कंपनी क्या करती है, ये वर्क स्पेसेस का सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, ऑफिस स्पेसेस देती है, और जैसे मैंने बोला कोवर्किंग के हिसाब से इनका मॉडल चलता है। अब आप इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हो, पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, पेंडेमिक में तो आपको पता ही है कि सबको दिक्कत आई थी। जितने भी कोवर्किंग वाले कंपनीज थी, वीवर्क का हमने देखा कि शेयर धड़ाम से गिर गया था। ठीक है, बट अभी क्या है कि ऑल्दो अब ट्रेंड दोबारा से ठीक हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लगती हैं कंपनी के बारे में। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आएंगे 29 तारीख को। ठीक है, आईपीओ क्लोज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स आ गई। अभी हमने समझा ये होता है एक फेस वैल्यू पर शेयर। ठीक है, तो फेस वैल्यू 10 का है। अभी हम फेस वैल्यू की जब फंडामेंटल्स में दोबारा बात करेंगे तब समझेंगे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर इशू साइज कितना है, इशू साइज का मतलब होता है कंपनी आपसे उठाना कितना चाहती है। ठीक है, तो ये आपसे 598 करोड़ रुपीज़ उठाना चाहती है। बैंड आपने अभी समझ लिया क्या होता है। ठीक है, 39 शेयर का एक लॉट है और BSE NSE में दोनों पे इसकी लिस्टिंग होने वाली है। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पर। इंपॉर्टेंट डेटा क्या होता है कि भाई कंपनी का जो रेवेन्यू है क्या वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। 2021 में 178 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 257 करोड़, फिर 545 करोड़, मैसिव जंप है। और 2024 में भी 616 करोड़ का रेवेन्यू चल रहा है इनका, जो कि बहुत अच्छा है। अच्छा, ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। हाँ। बेसिकली क्या होता है, ऐसी कंपनी में तो इन्वेस्ट करते हो बहुत ज़्यादा सोचना होता है कि कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा रही है, तो आप किस चीज़ पर बेट कर रहे हो कि इन फ्यूचर ये प्रॉफिट कमाएगी। अल्टीमेटली किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पैसा कमाना। अब अगर ये पैसा ही नहीं कमा रहे हैं आज की डेट में, पर तब भी आप इस पे पैसा लगा रहे हो, तो आपको बहुत कुछ सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए। तो अगर आपको किसी बिजनेस का मॉडल समझ आता है, जैसे कि आपको मॉडल समझ आता है कि इनके पास ऑफिस स्पेसेस हैं, लोग इन्हें पर सीट के हिसाब से पैसे देते रहेंगे, ये ट्रेंड चलता रहेगा, ऑफिस के अंदर कोवर्किंग का कल्चर बढ़ता रहेगा, तो आपको समझ आ रहा है कि ये लॉस जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे जैसे इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। क्योंकि हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इनका लॉस कम होता जा रहा है। देखिए -42 करोड़ से 57 बढ़ गया, बट उसके साथ रेवेन्यू भी बढ़ गया। चलिए, उसके बाद कम हुआ और अभी क्या लॉस इन्होंने काफ़ी कम कर दिया है। बट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अगर होती ही तो ये और बेटर होता और पॉजिटिव साइन होता। हाँ, आपको ज़्यादातर तभी लगाना चाहिए। बट अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे देखना है यार, मुझे नहीं समझ आ रहा। एक चीज़ होती है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट क्या होता है कि
अब ये लिस्ट नहीं हुआ, बट बाजार में ग्रे मार्केट में भी लोग इसके पैसे देने के लिए रेडी हैं। वहां पर किस तरीके से काम होता है मैं पहले आपको समझाता हूँ। ग्रे मार्केट में किस तरीके से काम होता है। ग्रे मार्केट में काम ऐसे होता है कि वो पहले से सेटिंग हो जाती है। आप ये मान लो सट्टा भी लगता है। अच्छा, हाँ, तो ये सेटिंग हो जाती है कि भैया अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगी तो आज ही हमारा भाव डिसाइड हो गया। आपकी 15,000 रुपए की एप्लीकेशन है, हम आपको 17,000 रुपए देंगे। अच्छा, 2,000 रुपये फालतू देंगे, बात खत्म हो गई, तो आप ये हमें दे दोगे। इस तरीके से भी बहुत सारी डीलिंग्स होती है ग्रे मार्केट में। बट वो तो हमारे अकाउंट में आएगी ना, फिर वो बाकी सेटल कैसे करेंगे? वो डीलिंग हो जाती है। वो ग्रे मार्केट में बहुत तरीके से काम होता है। इंडिया के अंदर कई सिटीज़ मशहूर हैं इसके लिए, जैसे जयपुर मशहूर है। तो अल्टीमेटली हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता। हमें ये देखना होता है ग्रे मार्केट में लोग इस शेयर के पैसे ज़्यादा देने के लिए रेडी है, कम देने के लिए रेडी है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे अगर आप आज बिड लगा रहे हो तो 383 रुपीज़ के लगा रहे हो। हमें देखना ग्रे मार्केट में इसके लिए उत्सुकता कितनी है, लोग इसके कितने ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी हैं। तो हम देखते हैं ग्रे मार्केट के अंदर इसके लोग, यहाँ पर देखिए आप, तो इंटरनेट पे आप पढ़ सकते हो, सर्च करोगे मिल जाएगा, 100 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हैं। अच्छा। मतलब 26% अभी लोग इसके एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हैं। तो मार्केट पहले से ही ये एनालिसिस के अंदर चल रही है कि इस आईपीओ के अंदर मुनाफा हो सकता है, मतलब प्रीमियम पे लिस्टिंग हो सकती है। तो लिस्टिंग दो तरीके से होती है, या तो प्रीमियम पे होती है, डिस्काउंट पर होती है, या तो बढ़कर खुलेगा भाव या गिरकर खुलेगा भाव। तो अगर ग्रे मार्केट में ऊपर चल रहा होता प्राइस, ये ऐसा नहीं कि ग्रे मार्केट में ऊपर चल रहा है, कभी कभी बेवकूफ बनाने के लिए भी दिखाया जाता है। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि ग्रे मार्केट में मैनिपुलेशन हो सकती है। हाँ हाँ, बट 85% टाइम ऐसा ही होता है कि अगर ग्रे मार्केट में ज्यादा प्रीमियम चल रहा होता है तो लिस्टिंग भी ज्यादा पे होती है। बट ये तो जस्ट एक न्यूज़ है ना, इस पे हम भरोसा कैसे इट्स करें? नॉट जस्ट अबाउट अ न्यूज, ये न्यूज आर्टिकल है। हाँ, मतलब यू सर्च अबाउट इट, तो बेसिकली ग्रे मार्केट में भाव क्या चल रहा होता है वही लिखते हैं लोग। ऐसा नहीं है, अब जैसे लाइव मिंट वगैरह पे भरोसा कर सकते हो। ठीक। हाँ, तो ये दे देते हैं ठीक ठाक कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा होता है। अदरवाइज आप गूगल पे सिंपली लिखते हैं तो इस तरीके से, अब जैसे मैंने लिखा था ऑफिस स्पेस आईपीओ, तो जो भी आर्टिकल पहला है मैंने वो खोल दिया। तो आप और भी पढ़ लीजिए, और भी सोर्सेज से क्या आपको पता लग रहा है कि क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। अब इससे मुझे क्या पता लग गया, इससे मुझे पता लग गया है डिमांड है, इसकी डिमांड आ रही है मार्केट में। ठीक है, इस आईपीओ की मार्केट में डिमांड है, तो इस पर पैसा लगाया जा सकता है। बट सिर्फ इसे देख के नहीं लगाएंगे, इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब मैंने ग्रे मार्केट प्रीमियम तो देख लिया, अब मुझे देखना है कि इसका सब्सक्रिप्शन क्या चल रहा है। अब सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि कितने गुना लोग इसे खरीद रहे हैं। अब जैसे ये वाला आईपीओ जो है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस, ये 9.85 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। मतलब यार लोगों ने पैसा लगाया है। ये बिना पैसे के डेटा नहीं बन रहा। हाँ हाँ, चलो ग्रे मार्केट में मैनिपुलेशन हो सकती है, क्या यहाँ पर भी मैनिपुलेशन हो रही है? नहीं, यहाँ तो प्रूफ है हमारे पास। हाँ, हमारे पास नहीं है, बट हम फिर भी देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि किसने सब्सक्राइब किया, तो ये सब्सक्रिप्शन स्टेटस में 3 कैटेगरीज हैं, आपको तीनों को समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सिर्फ रिटेल होता, हाँ, और ये नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स नहीं होते, तो फिर अगेन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर तीनों दबा के खरीद रहे हैं, तो अभी देखिए आज जो अगर हम देखें डे 3 है इसका, तो ये 9 टाइम सब्सक्राइब आज दिख रहा है। क्यों? क्योंकि रिटेल ने 19 गुना से ऊपर सब्सक्राइब कर लिया। जितना पैसा रिटेल से मांगा गया उससे 19 गुना पैसा दे दिया गया है। अच्छा, तो आपको एक चीज समझ आ गई, अगर आप एक डीमेट अकाउंट से अप्लाई करने वाले, और इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने पहले अप्लाई किया था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रैंडम बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पहले दिन ही अप्लाई कर दिया। मैं तो कहता हूँ हमेशा आखिरी दिन अप्लाई करना चाहिए, हमेशा। रीजन? क्योंकि आखिरी दिन तक आप ये सारा डेटा देख सकते हो ना। अच्छा, हाँ, इसमें तो रैंडम बेसिस है, इसमें तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपने पहले किया तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रैंडम बेसिस है, आपको मिल गया, या मम्मी को मिल गया, या तेरी भाभी को मिल गया, या तेरे फ्रेंड को मिल गया, तो वो तो डिपेंड करता है रैंडम बेसिस पे। इसीलिए पहले मैं देख लेता हूँ कि अब अगर सब्सक्राइब होना ही होगा, अब मैंने जब अप्लाई किया तब तक फुल नहीं हुआ था, बट दूसरे दिन फुल हो गया, तीसरे दिन 10 गुना हो गया, तो मैं क्या कर लूंगा? मेरा चांसेस उतने ही है जितने पहले दिन है, और उतने ही आखिरी दिन है, तो हमेशा आखिरी दिन ही लगाओ पैसा। ठीक है, हमें क्यों लगाना पहले दिन? क्या जल्दी हो रही है? बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो हम इसमें देख रहे हैं रिटेल ने 19 गुना सब्सक्राइब किया है, विच इज अ वेरी गुड साइन। अच्छा, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 16 टाइम सब्सक्राइब किया है, अगेन अ गुड साइन। और जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है वो भी 3 गुना, सब दबा के पैसा दे रहे हैं इसे, तो इसमें उन्हें ग्रोथ दिख रही है। तो आप ये 2 चीजें देखकर एक डिसीजन ले सकते हो कि आईपीओ में पैसा लगाना है नहीं लगाना। अब इन दोनों चीजों को देखकर क्या लग रहा है? यहाँ पर लिस्टिंग गेन के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ पर समझ आया। सिमिलरली दूसरा आईपीओ भी आपके सामने आया हुआ है।
अब आप डेफिनेटली आईपीओ के बारे में पढ़ सकते हो, जो भी आपके पास डीमेट अकाउंट है आप उसमें जाके यहाँ पर देखिए हमने क्लिक किया, आप आईपीओ के ऊपर खोल लीजिए। अब जो भी आईपीओ आया है उसकी यहाँ पर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, आप डिटेल्स पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये भी 28 मई तक खुला हुआ है। इसके अंदर जब हम पढ़ते हैं तो कंपनी के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि कंपनी क्या करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझ आ रहा है, एल्यूमिनियम फार्मा फॉइल्स बनाती है कंपनी। तो इस तरीके से यू कैन रीड अबाउट इट। मैं ये नहीं बता रहा आपको कि इसमें पैसा लगाओ नहीं लगाओ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब भी हम आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, जब भी कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आती है वो अपना एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है। यहाँ पर क्लिक करके आप उसे पढ़ सकते हो। कंपनी अपने बारे में पूरा एक प्रोस्पेक्टस देती है जिसके अंदर वो अभी क्या कर रही है, वो आगे क्या करने वाली है, उसका सेक्टर कैसा है, उसके सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। तो वो अपनी पूरी एनालिसिस इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में देती है। अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो थोड़ा सा इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये कंपनी, इसमें पूरा इंडेक्स मिलता है आपको कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यू कैन रीड अबाउट इट। इन्होंने इमेजेस वगैरह नहीं दी, कई कंपनी तो बहुत सुंदर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाती है, इसे बोलते हैं RHP शॉर्ट में। अगर कभी बोले कोई ये तो मतलब बिल्कुल थोड़ा देसी सा लग रहा है मुझे, बट ठीक है, मतलब अच्छी कंपनीज अच्छा बनाती हैं। जैसे अभी जैसे मूवी का नेक्स्ट आईपीओ आना है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप दोबारा से आईपीओ पे जाओगे तो आना है, जब भी आना है तो देखना आप इसका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अच्छा होगा। तो कंपनी जो थोड़ा सा खर्चा करती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाने में भी, बट ठीक है, ये तो मैंडेटरी है इशू करना। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। वैसे तो मुझे लगता नहीं इतनी पढ़ाई अपने स्कूल कॉलेज में भी करी है, तो आप इसे पढ़ेंगे तभी लोग हमारी वीडियोस देख लेते हैं डायरेक्टली। एनीवेज, सो ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पर हमने डिटेल्स भी समझ ली। यहाँ पर रिस्क एंड थ्रेट्स भी लिखे होते हैं, यू कैन रीड अबाउट इट, जिस भी आईपीओ में आप पैसा लगाने वाले हैं। अगेन इसके अंदर हम ये देख रहे थे कि भाई सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है। सब्सक्रिप्शन स्टेटस अगर हम देखें काफ़ी अच्छा चल रहा है, 8 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। अब यहाँ पर देखो QIB का डेटा नहीं आया, तो मैं एंड तक वेट करूँगा, आने दो, ठीक है। अगर ये भी 1x से ऊपर अगर कर रहे हैं, मतलब ये पूरा पैसा लगा रहे हैं, तो चांसेस होते हैं पैसा बढ़ने के, ठीक है। बट इसमें मैंने बताया जब भी SME आईपीओ आता है आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया। तो ये भी 15 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन आ चुका है। बट इसका GMP क्या चल रहा है, जब हम GMP गूगल करने जाते हैं तो दिख रहा है जैसे 5 रुपये। अब बोलो 5 रुपये क्या ही होगा, अरे शेयर का प्राइस भी तो देखो, शेयर का प्राइस कितना है, तो शेयर का प्राइस 32 रुपये है, तो ये लगभग 15-16% हो गया। तो इसका अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 15-16% चल रहा है। बट मैं मानता हूँ कि कभी भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो ना, आपका मन बन रहा है, आप 15% देख के अप्लाई मत करो, कम से कम 20-25% होना चाहिए। अच्छा, ग्रे मार्केट के अंदर कुछ हलचल होनी चाहिए कि यार ये वाला तो चाहिए हमें शेयर, तो वो 25% ऊपर देने के लिए रेडी होंगे। तभी आपको, जब आप प्रीमियम पे लिस्टिंग चाह रहे हो तभी लिस्टिंग अच्छी मिलेगी, वरना 5-10% के लिए रिस्क लेना, इतना तो आपको स्मॉल कैप शेयर देखो वही बढ़ जाता है 10-15%। तो मैं आईपीओ में क्यों रिस्क ले रहा हूँ, डिस्काउंट में भी तो हो सकता है ओपन। और कोई भी कंपनी क्यों चाहेगी कि मुझे सस्ते में अपना शेयर लिस्ट करूँ। आप एक तरीके से अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो तो आप सस्ते में बेचोगे महंगे में, महंगे में बेचेंगे। तो कंपनी अगर अपना शेयर बेचेगी तो कब सस्ते में बेचेगी, महंगे में, महंगे में बेचेगी, महंगे में बेचेगी। तो इसीलिए थोड़ा सा देख के समझ के अप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ पर ऑफिस पे सॉल्यूशंस के ऊपर आप पढ़ सकते हो। मुझे जो समझ आया, पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है टियर 1 सिटीज़ में, वो भी अच्छा है क्योंकि टियर 1 सिटीज़ में इनकी ऑडियंस है। बट इनका जो मेजर फोकस है वो मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर में है। सो यू कैन रीड अबाउट इट। नेगेटिव क्या था कि प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है, पॉजिटिव क्या था, रेवेन्यू बढ़ रहा है और ग्रे मार्केट प्रीमियम ठीक ठाक चल रहा है और सब्सक्रिप्शन भी बढ़िया, सब्सक्रिप्शन बढ़िया है। तो चांसेस हैं लिस्टिंग इनके। बाकी आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोनों आईपीओ की डिटेल्स हमने आपको यहाँ पर बताई हैं। अदरवाइज कोई भी आईपीओ आपको मिले इन फ्यूचर, आपको एनालिसिस कुछ इस तरीके से ही करनी है। आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं कि मुझे पैसा लगाना है नहीं लगाना। पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। और जैसे मैंने बोला कि अगर आपको अप्लाई करना है, कभी सब्सक्रिप्शन स्टेटस अच्छा दिख रहा है, आपको दिख रहा है GMP अच्छा दिख रहा है, तो एक अकाउंट से ना अप्लाई करके मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई कीजिए। फ्री में डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट कई सारी कंपनीज रेफर एंड अर्न पर भी बहुत अच्छे ऑफर दे रही हैं, तो डू चेक आउट। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डिटेल्स है कि रेफर एंड अर्न पे क्या ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, कितना पैसा आपको मिल रहा है। तो अकाउंट ओपनिंग के बाद आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं, विच कैन बी योर एफिलिएट इनकम। फाइनली अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को जिससे ज्यादातर लोगों तक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंचे। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू आर सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।